सामने आया है। कल रात पाकिस्तान ने यहाँ पर मिसाइल दागी थी। कल रात पाकिस्तान ने मिसाइल जब दागी थी उसका एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ गया है। अब देखिए यहाँ पर पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार अपने नापाक इरादों को यहाँ अंजाम देने की कोशिश कर रहा था, उनको ध्वस्त मौके पर ही किया गया है, बार बार ध्वस्त किया गया है इन्हें। और ये देखिए ये एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये जो पूरा इलाका है वो धूल के तले दबा नजर आया पल भर के लिए। और उसके बाद यहाँ पर तस्वीर अब देखिए कितनी साफ, और उसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से कैसे ये पूरा इलाका जो है वो धूल से संधा, धूल से दबा नजर आ रहा है। पाक हमले का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सोडी सर, लगातार यहाँ पर हरकतें जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं पाकिस्तान की तरफ, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। पाकिस्तान जिस तरीके से इस वक्त कंगाली से जूझ रहा है, इस वक्त क्या कई सालों से कंगाल है पाकिस्तान तो, लेकिन यहाँ पर ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है, आईएमएफ की तरफ नजर लगाए बैठे हैं। जीने मरने का सवाल तो वहां पर भी बना हुआ है, वहां से कुछ पैसों की उम्मीद कर रहा है ताकि यहाँ पर हमले तेज किए जा सके। इसी के साथ अपने सहयोगी देशों से भी वो अपील कर रहा है और कह रहा है कि हमें कुछ पैसा जो है वो दिया जाए, और साथ ही साथ ये बता रहा है खुद गुनाह कर रहा है, खुद मासूमों को मार रहा है, उसके बाद विक्टिम कार्ड भी जो है वो पाकिस्तान खेल रहा है, रोना धोना कर रहा है, और हमी को दुश्मन भी वो बता रहा है। और उसके बाद भीख मांगने के बाद ये भी कह देता है कि मेरा अकाउंट हैक हो, हम लोगों का अकाउंट जो है वो हैक हो गया था पाकिस्तान का, और हम लोगों ने ऐसी कोई मदद जो है वो नहीं मांगी है। पिंकी जी देखिए, पूरी दुनिया पाकिस्तान की हकीकत जान चुकी है। पाकिस्तान जितना बोल ले दुनिया पे फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान को समर्थन करने वाले दो तीन गिने चुने देश हैं, जैसे तुर्की हो गया या चीन हो गया। तो ये जितनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ये सारी एक प्रक्रिया के तहत काम करती हैं। ये सारी इनका झुकाव वेस्ट की तरफ है, और वेस्ट और अमेरिका पूरी तरह जान चुका है कि पाकिस्तान के कितने नापाक मंसूबे हैं। अब ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने बयान दिया कि ये जो भी भारत पाकिस्तान करे वो लोग करें, हम लोग युद्ध में नहीं आएंगे। यानी कि एक तरीके से अमेरिका पूरी तरह भारत के साथ खड़ा होगा कि जो भी भारत पाकिस्तान पे करना चाहता है करे, हम बीच में नहीं आएंगे। तो पाकिस्तान का ये कहना, ये रोना कि मेरे पास ये नहीं है, ये दुश्मन है, वो है, अब दुनिया पे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो दशकों पुराने काले करतूते थी वो अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी हैं। बिल्कुल, और ऐसे में पूरी दुनिया के सामने तो ये तस्वीर आ चुकी है, लेकिन आईएमएफ को भारत जो है अपना पक्ष रख रहा है। भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर कर्ज लेकर आतंकवाद को फैलाने की दिशा में काम कर रहा है पाकिस्तान, और यहीं पर पैसे का इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहा है। तस्वीर फिलहाल सामने है, तो ऐसे में फाइनेंशियल मदद तो संभव नजर नहीं आती है, और उसके बाद तो पाकिस्तान बिल्कुल घुटनों पर आ जाएगा। पिंकी जी बिल्कुल, आज 9 मई है और आज ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक मीटिंग होनी है जिसमें यह डिसाइड होना है क्या पाकिस्तान को 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देना है या नहीं। जिस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवाद को सपोर्ट किया, जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत में निहत्ते सिविलियंस पे और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे कल रात को हमला किया है, मेरे को तो नहीं लगता कि वर्ल्ड बैंक ये लोन सैंक्शन करेगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान इस पैसे का दुरुपयोग करेगा। जिस पर्पस के लिए वर्ल्ड बैंक देगा उसमें तो वो करेगा नहीं, बल्कि ये भारत पे हमले करने की कोशिश करेगा ये पैसे के साथ। तो मेरे को तो पूरा यकीन है कि वर्ल्ड बैंक में पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये सारी समझ है, जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान के क्या मंसूबे हैं। तो पाकिस्तान ने तो मैं कहूंगा कल एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया कि अपने आईएमएफ लोन की मीटिंग के एक दिन पहले ऐसी काली करतूत की। तो आज तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ पाकिस्तान को तो ये लोन नहीं मिलेगा। तो पाकिस्तान को ये लोन अब नहीं मिलेगा। इस लोन से भी पाकिस्तान हाथ खुआ बैठा है। हालांकि पहले ये तस्वीर जो है वो नजर आ रही थी कि अब तो बिल्कुल जीने मरने का सवाल है अगर यहाँ से कुछ नहीं मिलता है, और इसीलिए पाकिस्तान को भी अंदाजा जो है सोडी सर हो चुका है कि आईएमएफ से अब कुछ मिलने वाला नहीं है। और इसीलिए एक बड़ी सी पोस्ट सामने आई है जिसमें वो अपने सहयोगी देशों से कह रहा है कि हम लोगों के ऊपर अटैक हुआ, हमें नुकसान पहुंचाया गया, मार्केट में बवाल मचा हुआ है, कुछ मदद हमारी कर दी जाए। और उसके बाद वो मदद लेकर पाकिस्तान जो है आतंकियों को इस पार भेजेगा और फिर बैठकर तमाशा जो है वो देखेगा। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया इस वक्त भारत के साथ है। फिलहाल अगर बात की जाए सीमाओं पर जो स्थिति देखी जा रही है उसको लेकर, आज की रात को लेकर कोई अंदाजा जो है वो लगाया जा रहा है क्या? पिंकी जी डेफिनेटली कुछ तो होगा। जिस तरह से पूरे दिन भर
उच्च स्तर पे मीटिंग्स चल रही हैं प्रधानमंत्री की सीनियर मंत्रियों के साथ और सीनियर मंत्रियों की सेना अध्यक्ष के साथ, वायुसेना अध्यक्ष के साथ, नौसेना अध्यक्ष के साथ, सीडीएस के साथ। डेफिनेटली कुछ बड़ा तो होगा, क्योंकि जो कल पाकिस्तान ने किया है, जैसे मैंने पहले बताया, हमने रात को तो उसका एक मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, लेकिन अब भी हम देखेंगे, क्योंकि अब हम बिल्कुल प्रोएक्टिव हो चुके हैं। सर आएंगे आपके पास, फिलहाल बड़ी जानकारी सामने है। सांबा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो चुकी है। बीएसएफ ने 7 आतंकियों को मार गिराया है। 10 से 12 आतंकी घुसपैठ के फिराक में थे। बीएसएफ ने घुसपैठियों पर फायरिंग की है। तो घुसपैठ की कोशिशें लगातार देखी जा रही है। बीएसएफ ने 7 आतंकियों को मार गिराया, बड़ी कामयाबी हासिल की है। बीएसएफ ने घुसपैठियों पर फायरिंग की, 7 घुसपैठियों को ढेर कर दिया है, आतंकियों को ढेर कर दिया है, आतंकियों को मार गिराया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने। और इसी के साथ ये बड़ी कामयाबी है। सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। घुसपैठ की कोशिश जो है वो पूरी तरीके से नाकाम कर दी गई है। अब देखिए, लगातार तस्वीरें भी ये सामने आई जिस तरीके से हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया, और पाकिस्तान जो सीज फायर का उल्लंघन लगातार कर रहा है, जाहिर सी बात है इसका मकसद केवल और केवल ध्यान भटकाना है। ध्यान भटकाकर आतंकियों को इस पार भेजना है, और उसके बाद यहाँ पर आतंकवाद को जिस तरीके से फैला रहा है पाकिस्तान, उसी दिशा में लगातार काम भी कर रहा है, जो कि वाकई में शर्मनाक है। एक तरफ आतंकवाद को हिंदुस्तान में घुसाने की एक कवायद लगातार उसकी जारी है, तो दूसरी तरफ वो खुद को विक्टिम बता रहा है, खुद को बेचारा बता रहा है, खुद को पीड़ित बता रहा है, और उसके बाद यहाँ पर पैसों की उम्मीद भी, कर्ज की उम्मीद भी जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। हालांकि अब दुनिया को देख लेना चाहिए, दुनिया के सामने ये तस्वीर है, और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि देखिए, पाकिस्तान जो कर्ज लेता रहा है, जो पाकिस्तान पैसे बार बार अभी भी मांग रहा है विक्टिम कार्ड खेल के, तो उस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान किस तरफ कर रहा है ये जरूर देख लेना चाहिए तमाम देशों को। अब बीएसएफ ने 7 आतंकियों को मार गिराया है।